ओ सामने देखो भाई, ब्लैक कलर की 1250 GS से फुली लोडेड। बट ये है कि जब भी ज्यादा नींद आ रही हो ना तो भाई पेट्रोल पंप पे रोको और मस्त गद्दे पे आहा सो जाओ। और रात का टाइम था, अंधेरे में पता नहीं चला कि उधर होना था, और रोंग साइड में सामने से इनोवा वाला आगे सीधा ठप मार गया। इस रिवर के उधर की तरफ कोसोवो है एंड हम राइट साइड में नॉर्थ मैसेडोनिया है। अब इतना थोड़ी कि जेल में ही डाल देंगे, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं हम वैसे भी। फाइनली भाई लोग अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ स्वागत है आपका कोसोवो में, जो हमारी इस ट्रिप की 8th कंट्री है एंड माफिया स्कॉर्पियो एन के साथ 7th कंट्री है बाय रोड। धीरे धीरे भाई ये पूरा मैप कंप्लीट होता जा रहा है ना, इतनी खुशी हो रही है क्या बताऊं। और अगर भाई मिल गया ना यूएस का वीजा तो क्या पता लगे हाथ अपनी गाड़ी लंदन से सीधा यूएस से चली जाए और न्यूयॉर्क की सड़कों पे अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। भाई क्रेजी। यहाँ पे भाई टेस्ला चल रही है टैक्सी में, बताओ भाई। सब गाड़ी को देख के ना लोगों का रिएक्शन मस्त आ रहा है एंड सब लोग बोल रहे हैं कि इंडियन इंडियन इंडियन। और भाई यहाँ कोसोवो में आते ही 2 गुड न्यूज मिल गई है तगड़ी वाली। चलो जी चलो, स्कोप जे के इस अपार्टमेंट को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया एंड ये ओनर है इस अपार्टमेंट के, क्लीनिंग के लिए आए। बाय 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 बाय, या सी यू। चलते हैं भाई एक और नई कंट्री, बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बाय। आज जिस कंट्री जा रहे हैं ना भाई, वहाँ का तो लिटरली सिर्फ 1-2 घंटे का ही रास्ता है, बताओ 1 घंटे में सीधा नया देश। ये यहाँ का एक रेजिडेंशियल एरिया है, पार्किंग आगे की तरफ नहीं थी, इसकी बैक साइड में है, तो लेकर आता हूँ गाड़ी पहले यहीं पे, फिर सामान वगैरह लोड करेंगे। बाकी जिनको नहीं पता तो बता दूं, हम रुके हुए थे भाई नॉर्थ मैसेडोनिया एक कंट्री है, उसकी कैपिटल सिटी स्कोपजे में। अब ये पूरी कंट्री ही इतनी छोटी सी है तो सोच लो सिटी कितनी छोटी होगी, इसलिए कल हम आए थे और कल में ही हम घूम भी लिए पूरा शहर। इस घर के पीछे है हमारा वो वाला अपार्टमेंट एंड ये रही बैक साइड में भाई पार्किंग, ठस गाड़ियां भरी पड़ी है, तो ये अपार्टमेंट वालों को ही मिली होगी स्पेस शायद से। यूरोप में मैंने देखा है बेसमेंट या फिर जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, उसको पार्किंग कम ही बनाते हैं, मतलब होती है कुछ कुछ जगहों पे पर इतनी जगह नहीं होती। ताजमहल ओके। आर यू फ्रॉम स्कोपजे? ओके नाइस। ये खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। हाँ तो हम आज जिस कंट्री में जा रहे हैं ना, उसका नाम है भाई कोसोवो एंड उसकी कैपिटल है प्रिस्टीना। अपने मैप के अकॉर्डिंग दिखा दूं, बल्गेरिया हो गया, ग्रीस हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया। अब नॉर्थ मैसेडोनिया से हम जा रहे हैं कोसोवो। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि सर्बिया से हमें कोसोवो जाना था, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया। बट इसका रीजन मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि कोसोवो और सर्बिया के बीच में ना कुछ पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से सर्बिया ने कोसोवो का कुछ पार्ट जो है वो हथिया लिया है। तो रास्ते में एक टर्की के भाई मिले थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बताया कि आप सर्बिया से कोसोवो एंटर तो कर जाओगे लेकिन कोसोवो से ना फिर एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सर्बिया से जाना नॉर्थ मैसेडोनिया और नॉर्थ मैसेडोनिया से एंटर करना फिर तुम कोसोवो, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए भाई ये प्लान है हमारा, पहले गाड़ी लेके चलूं और सामान लोड करूं। कोल्ड स्टार्ट कर देता हूं पहले 2 मिनट के लिए। वन वे की वजह से ना कभी कभी रास्ते इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते, समझ नहीं आता गूगल मैप में। तो अभी फाइनली ये गली मिल गई है। ओ सामने देखो भाई, ब्लैक कलर की 1250 GS से फुली लोडेड। क्या बात है भाई, मजेदार। बहुत सारी BMW देखने को मिलते हैं क्योंकि जर्मनी पास में ही है ना। अब इंडिया में मैंने 1250 GS से ली थी, लगभग 26.5 लाख की ऑन रोड पड़ी थी और सामान अलग। जर्मनी में भाई 13-14 लाख रुपए में है सिर्फ ऑन रोड, बताओ यार। इतना इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है जब जर्मनी से इंडिया आती है। लो जी फाइनली गलियों में टर्न ले लेके फाइनली पहुंच गए हैं। ये थी वो बिल्डिंग अपार्टमेंट जिसमें था 5th फ्लोर पे। लेट्स गो भाई, चलो जी। बाकी यार यूरोप और यूके में जो गद्दा है ना, इस पे चलते चलते गाड़ी में मैं सो नहीं सकता हूँ रूल के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे वो वैलिड नहीं है। बट ये है कि जब भी ज्यादा नींद आ रही हो ना तो भाई पेट्रोल पंप पे रोको और मस्त गद्दे पे आहा सो जाओ, मजा सा आ जाता है। एसी चला के 1-1.5 घंटे की नींद पूरी हो जाती है अगर नहीं हुई है तो। चलो जी भाई लोग, ऑल सेट टू गो। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 5 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल स्कोपजे में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाओ स्किन साइन। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें भाई हम 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। तो बहुत ही ज्यादा एपिक सीरीज है भाई, वीडियोस भी मस्त आ रही है एंड आप लोगों का रिस्पॉन्स भी तगड़ा आ रहा है। ऐसे ही लाइक कर देना और सब्सक्राइब मार देना, 2 मिलियन करने हैं जल्दी जल्दी। बाकी आज का जो ये सफर होने वाला है नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल स्कोपजे से कोसोवो करके एक कंट्री है, उसकी कैपिटल प्रिस्टीना तक अराउंड 90 किलोमीटर है और 1.5 घंटा दिखा रहा है गूगल में। बाकी 15-20 मिनट बॉर्डर के ऐड कर लो, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इसके अलावा 1-2 जगह पे रुक के फ्यूल या फिर झंडा फहराना है।
ये चीज देखो भाई, यहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया में दूसरे देश कोसोवो की कैपिटल सिटी का बोर्ड लगा हुआ है प्रिस्टीना। यहाँ से कोसोवो जाने में भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आज हमें वो जो पेट्रोल पंप वाले भाई थे ना, उन्होंने ये भी बोला था कि सर्बिया जब आप एंटर करोगे ना तो वहाँ पे ना पासपोर्ट पे स्टैंप मत लगवाना। भाई हमें तो स्टैंप का शौक है, हम कैसे ना लगाते। उन्होंने स्टैंप ना लगाने के पीछे ये रीजन दिया था कि अगर आप सर्बिया के स्टैंप के साथ कोसोवो में एंटर करोगे ना तो हो सकता है वो एंटर ना करने दे या फिर थोड़ी दिक्कत भी आ जाए। तो अब भाई सर्बिया का स्टैंप लगा हुआ पासपोर्ट में, देखा जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। एंटर करने देंगे तो ठीक है, नहीं करने देंगे तो भाई लेफ्ट कट लेंगे और सीधा अल्बेनिया निकल जाएंगे, एक कंट्री कट हो जाएगी। अब इतना थोड़ी कि जेल में ही डाल देंगे, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं हम वैसे भी। अभी फिलहाल अभिषेक को डोमिनोज से पिज्जा पैक करवाना है रास्ते के लिए, तो वो अंदर गया है। मेरा मन नहीं है भाई सुबह सुबह पिज्जा खाने का बिल्कुल भी, और 2-2.5 घंटे का रास्ता है, प्रिस्टीना जाके ही खा लूंगा। एंड शायद से भाई यहाँ गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते, बट इन्होंने भी कर दी। चलो ठीक है, ये जब जाएंगे मैं भी निकल जाऊंगा। और अब तो भाई पूरे यूरोप में गलती से भी कहीं पे पार्किंग में लगा के गाड़ी नहीं जानी। कल वाले व्लॉग में आपने देखा ही भाई क्या हालत हुई थी, वो टायर में लॉक लगा के चले गए पुलिस वाले, उसके बाद 1500 रुपए का चालान कटा है। और अगर हम टाइम पे ना आते तो भाई टो भी करके ले जाते। वो सोचो, इन देशों में इंग्लिश की तो प्रॉब्लम चलो इतनी नहीं है, बट हमारे पास ना सिम ना इंटरनेट, कहाँ ढूंढते भाई गाड़ी को कि टो करके लेकर गए हैं। तो अब तो सीधा होटल जाना है, होटल में गाड़ी को करना है पार्क, उसके बाद भाई पैदल। वैसे तो मैं तो पैदल ही घूमता हूँ हमेशा, गाड़ी प्रेफर करता ही नहीं कभी भी, बट कल ज्यादा भूख लग रही थी इसलिए हम खाने चले गए थे पार्क करके। आज से नहीं भाई बिल्कुल भी। हजार्ड लाइट जला दिया ताकि पीछे से अगर कोई भी आ रहा है तो उसको पता रहे कि मेरे को मुड़ना नहीं है, मैं खड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे तो उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया, पी कर रहे थे, तो इसलिए मैं इधर आ गया घुमा के। और भाई अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया में स्कॉर्पियो एन में ना एप्पल कारप्ले आने लग गया, तो जाते ही भाई अपडेट करवाएंगे एंड मस्त एप्पल कारप्ले चल जाएगा। काश इसी ट्रिप पे चलता होता तो ऐसे फोन में मैप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से स्क्रीन में देखते। ईरान के बाद जितने भी देशों में हमने गाड़ी चलाई है ना, अगर वहां पर कोई भी रोड टूटी हुई है या फिर कंस्ट्रक्शन की वजह से दूसरी रोड पे डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक, तो भाई हर जगह पे बीच में डिवाइडर जरूर लगा देते हैं। और जैसी ये मतलब रोड ठीक होने लगेगी ना, तो वापस से जो है वो साइन बोर्ड आ जाएगा कि आप उधर की तरफ हो लो। मेरा जो कसोल वाला एक्सीडेंट था XUV 700 के साथ, उसमें यही हुआ था कि चलो 30-40 किलोमीटर से रोड बंद थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब रोड चालू हुई ना भाई, तो उस टाइम पे कोई साइन बोर्ड ही नहीं था कि रोड चालू हो चुकी है, आप उधर हो लो। और रात का टाइम था, अंधेरे में पता नहीं चला कि उधर होना था, और रोंग साइड में सामने से इनोवा वाला आगे सीधा ठप मार गया। तो उस चीज का ना डर इन देशों में नहीं है। अच्छे से ये लोग बैरिकेड लगा देते बीच में डिवाइडर की तरह, और साइन बोर्ड भी सारे प्रॉपर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। यहाँ पे कोई तो चट्टान सी है, उसको देखो काटा जा रहा है और रास्ता बना रहे हैं यहाँ पे पूरा। और ये रोड की भी हालत बिल्कुल ही खराब है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलेगी अभी यहाँ पे, एंड जस्ट हाईवे शुरू होने वाला है भाई। एक बार हाईवे चढ़ गए बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बॉर्डर भाई बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर रह गया, और ये देखो टनल में भी रास्ता बंद है ना, तो इन्होंने यहीं पे रेड लाइट लगा दी है कि हमारे लिए रेड है, तो मतलब कि सामने से गाड़ी आ रही है, जब हमारे लिए ग्रीन हो जाएगी तब हम यहाँ से जाएंगे, एंड उनके लिए रेड हो जाएगी उस टाइम पे। और अगर आप देखोगे ना, कोसोवो ऑलमोस्ट शुरू हो ही गया है। ये वाली जो लाइन है ये कोसोवो का ही बॉर्डर है, हालांकि हम यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, हमें क्रॉस यहाँ से करना है। चलो जी चलो, हो गया है ग्रीन, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं आराम से। टनल में तो भाई लाइट वाइट भी नहीं अभी लगा रखी कुछ भी, तो काम चल ही रहा है पूरा का पूरा। और बॉर्डर तक की रोड ना ऐसी ही है, मतलब सिंगल रोड ही चलती जा रही है, कहीं कहीं पे बिल्कुल साफ सड़कें आ जाती है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही किलोमीटर की बात है। तो हमारे लेफ्ट साइड में ये लेपनिस रिवर है, इस रिवर के उधर की तरफ कोसोवो है, एंड हम राइट साइड में नॉर्थ मैसेडोनिया है। यहाँ पे भी भाई लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता जा रहा है, तो कुछ टाइम में ये बड़ा अच्छा खासा बना देंगे यहाँ पे बॉर्डर टर्मिनल। एंड फाइनली पहुंच चुके हैं भाई नॉर्थ मैसेडोनिया एंड कोसोवो के बॉर्डर पर। फटाफट से यहाँ पर अपना सारा काम वाम करवाते हैं भैया और एंटर करते हैं अपनी नई कंट्री में। यहाँ पे भाई टोटल 3 लेन है, जिसमें से 2 ही लेन चालू है। होपफुली भाई ये पासपोर्ट पे सर्बिया का स्टैंप ना देखे, नहीं देखा तो फिर तो जान नहीं देंगे। और इंश्योरेंस का भी समझ नहीं आ रहा अभी, कहीं यहाँ पे भी वापस से लेना ना पड़ जाए नॉर्थ मैसेडोनिया की तरह। है भी इतने महंगे महंगे इंश्योरेंस भाई सब 50 यूरो 60 यूरो, और जो ग्रीस में लिया था तो 180 यूरो 18,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया था 1 महीने का। ये जो सामने आप झंडा देख रहे हो ये नॉर्थ मैसेडोनिया का ही है, तो मतलब चेक पोस्ट भी भाई यहीं का ही है ये। Yeah, namaste. Namaste. How are you? Yeah, very good. You are together? Yeah. Yes.
Indian car. Traveling. Sorry? Traveling all around the world. Yeah, traveling all around the world. इधर तो ज्यादा सीन नहीं है भाई, यहाँ पे तो सिर्फ स्टैंप मारेंगे एग्जिट का। अभी कोसोवो वाले बॉर्डर पे हो सकता है सर्बिया वाला वो देख के करे। लग गया जी, लग गया। चलो जी, एग्जिट हो गई है फाइनली नॉर्थ मैसेडोनिया से। अपनी नॉर्थ मैसेडोनिया से एग्जिट का स्टैंप ये लग गया है 5 जुलाई 2023। और गाड़ी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, लैंड बॉर्डर क्रॉस करा है हमने। अब चल के फटाफट से भाई कोसोवो में भी एंट्रेंस लेते हैं और वहाँ का भी स्टैंप लगवाते हैं। चलो जी, एग्जिट डन। अब एंट्रेंस करते हैं कोसोवो में। 10-20 मीटर पे ही है सामने ये रहा चेक पोस्ट। यहाँ पर 1-2 चीजें बस हो सकता है देखे। इधर जाना है हमको, उधर से तो वो आ रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे टीन के डब्बे बने हुए भाई, उसी में मस्त अपने इमिग्रेशन ऑफिसर भी बैठे होते हैं और कस्टम वाले भी बैठे होते हैं। तो दोनों चीजें एक ही जगह पे चेक हो जाती है आराम से। यहीं पे ही स्टैंप लगता है, यहीं पे ही गाड़ी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन। मेन तो वही है, आरसी मांगते हैं। आरसी के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। इंश्योरेंस, हाँ ग्रीन कार्ड जरूरी है। तो ये आरसी निकाल लिया एंड इंश्योरेंस भी। एंड यहाँ पे जो कंट्रीज है ना भाई, इसमें कहीं पे भी कोसोवो लिखा ही नहीं हुआ। तो अगर इन्होंने जाने दिया तो ठीक है, वरना तो भैया फिर लेने के लिए कहेंगे नया इंश्योरेंस। लोकल लोग होते हैं ना या यूरोप के होते हैं, इनकी ज्यादा चेकिंग नहीं होती भाई, सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं और कहते हैं जाने दो। बट हमारा थोड़ी ज्यादा वो होती है। बुड्ढे से अंकल बैठे हुए, बस सर्बिया का स्टैंप ना देखे प्लीज। Car document? यस, आरसी registration. RC. But we don't have to stay here much. Like tomorrow we will leave. We are going to Albania. ओके। तो इंश्योरेंस का ही पंगा है। अब यहाँ का अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। 15 दिन का है भाई, 15 यूरो यानी कि 1500 रुपए का। तो यहीं से ले लेते हैं टर्मिनल से ही। अब 1 दिन रुको चाहे 1 मिनट वो कह रहे हैं, लेकिन लेना ही पड़ेगा इंश्योरेंस, तो कुछ भी हो जाए। बट कम से कम सस्ता तो है। नॉर्थ मैसेडोनिया का भाई इतना महंगा था, बताओ 50 यूरो। तो वही वापस से भाई गाड़ी लगवा दी है साइड में पार्किंग में और कह रहे हैं इंश्योरेंस लाओ पहले, फिर पासपोर्ट देंगे। वैसे तो ऑफिशियली एंटर कर ही लिया मैंने यहाँ पे, बट जा नहीं सकते बिना पासपोर्ट। ये है भाई ब्लैक कलर का जो डब्बा सा, BKS कोसोवो इंश्योरेंस ब्यूरो। यहाँ से लेना है हमें इंश्योरेंस गाड़ी के लिए। और ये प्राइजेस लिखे हुए आप देख ही सकते हो। हमारे वाले का ये प्राइस है जो लेना है 15 यूरो में मिलेगा 15 दिन का। और 1 महीने का लेना है तो 20 यूरो का। महीने को मंथ को बोलते हैं मोज और दिन को बोलते हैं डाइट। हमारे पास यूरो तो है नहीं, डॉलर पड़े हुए। डॉलर में पूछूंगा कितने लेंगे, फिर उस हिसाब से दे। लो भाई, मिल गया इंश्योरेंस अपने को। और डॉलर में इन्होंने $20 मांगे थे। थैंक यू। कुछ इस तरह का स्टैंप है भाई। यहाँ लिखा भी हुआ है रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, 5 जुलाई 2023। गाड़ी का मतलब है लैंड बॉर्डर। और पता नहीं यार कैसी इनकी देखो, पासपोर्ट बंद किया तो ऐसे स्टैंप भी मिटना से लग गया। अरे ये देखो पूरा रब हो रहा है भाई। ये तो गाड़ी को ना साइड पार्किंग में लगा देता हूँ, फोटो वोटो ले लेंगे बॉर्डर पे। चलो जी चलो, फाइनली भाई लोग अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ स्वागत है आपका कोसोवो में, जो हमारी इस ट्रिप की 8th कंट्री है एंड माफिया स्कॉर्पियो एन के साथ 7th कंट्री है बाय रोड। मेरे ख्याल से ना उन्होंने सर्बिया का स्टैंप देखा तो है, बट कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और हमें मस्त दे दिया मार के स्टैंप। तो ऑफिशियली एंट्री हमारी कोसोवो में हो चुकी है। अब कोई डरने की बात नहीं है। मस्त आज घूमेंगे और कल निकल जाएंगे अल्बेनिया के लिए। धीरे धीरे भाई ये पूरा मैप कंप्लीट होता जा रहा है ना, इतनी खुशी हो रही है क्या बताऊं। धीरे धीरे भाई लोग अपना पासपोर्ट मस्त भरता जा रहा है। मैंने गलती कर दी 2019 में ना पतले वाला पासपोर्ट लिया। मुझे वो 60 पन्नों वाला लेना चाहिए था, उससे तो भाई कई साल चल जाता अपना। ये ट्रिप खत्म होते होते समझ लो पासपोर्ट भी अपना खत्म हो जाएगा, तो नया अप्लाई करना पड़ेगा घर जाके। एंड इस पासपोर्ट में शायद अपना भाई US वीजा भी लग सकता है, जो हम बोस्निया में लगवाएंगे। उसकी स्टोरी बोस्निया पहुंच के ही बताऊंगा आपको। अपॉइंटमेंट बुक कर दी गई है, होपफुली बस दे दे। और अगर भाई मिल गया ना US का वीजा तो क्या पता लगे हाथ अपनी गाड़ी लंदन से सीधा US से चली जाए और न्यूयॉर्क की सड़कों पे अपनी माफिया स्कॉर्पियो है भाई, क्रेजी। बाकी भाई पूरी हरियाली है और ऐसे पहाड़ी इलाका लग रहा है। यहीं पे आप देख सकते हो शॉप भी है, ड्यूटी फ्री तो नहीं है, ये नॉर्मल शॉप है। और आगे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, सिम कार्ड लेनी है वो भी है। नॉर्थ मैसेडोनिया ना भाई यूरोप में तो है, लेकिन यूरोपियन यूनियन यानी कि EU में नहीं पड़ता। इसलिए हमने जो पूरे यूरोप की सिम ली थी ना वो चल नहीं रही थी वहाँ पे। बट भाई कोसोवो एंटर करते ही ये देखो T वाली जो सिम है ये चल चुकी है। और मैसेडोनिया का आया है, MK मतलब मैसेडोनिया। बट कम से कम नेटवर्क तो आए भाई, वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे सिम में। और अपनी इंडिया की एयरटेल वाली सिम भी चल चुकी है। A1 करके कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है पूरे यूरोप में, तो ये इनके सिग्नल पकड़ लेती है सिम। बट ठीक है भाई, कोसोवो में कम से कम इंटरनेट की दिक्कत नहीं होगी, तो चलते हैं। जैसी भाई हमने कोसोवो में एंटर किया, बारिश आ गई है। देख रहे हो कैसे स्वागत हो रहा है हमारा। और बादल भी पूरे भाई सब काले काले हो रखे हैं। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आने वाला है लग रहा है। जल्दी जल्दी भाग जाते हैं भाई यहाँ से। जो प्रिस्टीना इनकी कैपिटल है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है, तो 30-40 मिनट ही लगने। अच्छे रोड होंगे, गूगल मैप सही दिखा रहा है। भागो भागो भाई, भीग रहे हैं। पानी खत्म है क्या? ये पीछे वाले टायर का भाई समझ नहीं आ रहा, कभी 26 हवा हो जाती है, कभी 31 हो जाती है। पंचर भी नहीं है, हवा भरवाओ तो फिर वो। जबकि टर्की में हमने इसी में पंचर लगवाया था 1000 रुपए पे करके, बट फिर दिक्कत कर रहा है। कोई नहीं, देखते आगे। बोस्निया में रुकना है हमें 3-4 दिन US वीजा की वजह से, तो वहाँ पे इसका जुगाड़ करवाना है।
इंडिया से निकल रहे थे ना, उस टाइम पे हमें पता था कि जुलाई के आसपास ही हम जो है एंटर करेंगे अपना यूरोप में। और जून जुलाई का मौसम आपको पता ही है भाई, बारिश वाला होता है। बट जितना सोचा था ना उससे कम ही बारिश हुई है, तो ट्रिप अफेक्ट नहीं हो रही, हम घूमने जा ही रहे हैं। हालांकि कैपेडोकिया के 1-2 दिन हमारे वेस्ट हो गए थे बारिश की वजह से, बट बाकी अभी तक तो सही चल रहा है। होपफुली आगे भी इतनी बारिश ना आए, क्योंकि हर कंट्री में भाई 1-1, 2-2 दिन ही है, कुछ में 3 दिन भी है। तो अगर बारिश आती रही तो फिर घूम नहीं पाएंगे। ट्रैवल कर लेंगे गाड़ी से, उसमें दिक्कत नहीं है, बट सिटी में घूमने में तो परेशानी होगी। साइड में देखो भाई कितनी बड़ी सिटी है, भरे पड़े हैं घर ही घर आगे। और यहाँ के जो हाईवे है ना, ये परफेक्ट कंडीशन में है भाई। उधर नॉर्थ मैसेडोनिया में काफी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बट यहाँ वाले हाईवे बिल्कुल चपाट प्लेन, 2 लेन हमारी तरफ 2 लेन उस तरफ, और मस्त चलते जाओ। जो रोड जस्ट बिल्कुल बॉर्डर के पास होती है ना, वहाँ पे हर कंट्री में भाई 130 की स्पीड लिमिट है। और जैसे जैसे आगे जाते जाओगे फिर कम होती जाती है, 100, 110, 90, और सिटी में तो फिर 50-60 पे गिर जाती है। और अगर आपको दिख रहा हो तो भाई जैसे जैसे बूंदे मेरी विंडशील्ड पे गिर रही है ना, तो बूंदे नीचे जाने की जगह ऊपर जा रही है। वो तो हवा की वजह से है, बट नॉर्मली जो विंडशील्ड होती है ना उस पे बूंदे चिपक जाती है। बट मैंने क्योंकि सारे शीशों में सेरेमिक कोटिंग भी करवा रखी है, और पूरी गाड़ी में तो पीपीएफ हो ही रखी है। बट ये जो शीशे पे सेरेमिक कोटिंग है ना, इसकी वजह से बूंदे ना टिकती नहीं है कहीं पे भी, और जैसी हवा के साथ साथ ऊपर की तरफ निकल लेती है। तो सही होती है भाई, करवा लेनी चाहिए ये कोटिंग। आज सुबह जो व्लॉग लाइव हुआ ना, उसमें काफी कमेंट्स आए हुए हैं कि कोसोवो को ना एज अ सेपरेट कंट्री इंडिया मानता नहीं है, तो हो सकता है पासपोर्ट देख के वो दिक्कत करे। बट जो ऑफिसर थे भाई, उन्होंने साफ देखा पासपोर्ट पे लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फिर भी कुछ नहीं बोला, ना कुछ पूछताछ करी और सीधा जाने दिया। बस वो इंश्योरेंस की वजह से ही 5-10 मिनट रोकते हैं, बाकी तो कोई पंगा नहीं होता इन बॉर्डर्स पे। और एक बार हम जब शेनेगन एरिया एंटर कर जाएंगे, फिर तो भैया बॉर्डर ही गायब हो जाएंगे कंट्री के बीच में से। जैसे जर्मनी से अगर नेदरलैंड जाना है तो कोई बॉर्डर ही नहीं आएगा, सीधा चलाते जाओ और आप एक नई कंट्री में एंटर कर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कब। हाँ, साइन बोर्ड मिल सकते हैं आपको रास्ते में कि ये सिटी आने वाली है, ये कंट्री आने वाली है, बट ऑफिशियली कोई चेक पोस्ट या बॉर्डर नहीं होता वहाँ पे। चलो जी, हाईवे का सफर यहीं तक का था। प्रिस्टीना का बोर्ड आ चुका है, हमें हाईवे से नीचे उतरना है राइट को लेके, और 8 किलोमीटर यहाँ से मेन सिटी सेंटर है। बादल भाई कुछ ज्यादा ही काले हो रहे हैं, और ये सिटी के ऊपर ही मंडरा रहे हैं, तो बारिश आ गई ना, आज घूम नहीं पाएंगे। भाई साहब कितने ज्यादा घर है, यहीं से दिख रहे हैं, इतनी बड़ी सिटी है। क्योंकि सिटी में घुसते ही भाई शेल वालों का यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है, एंड साथ में KFC का ड्राइव थ्रू भी है। क्या बात है यार, घुसते ही KFC के दर्शन, क्या भैया। यहाँ पे भाई डीजल चल रहा है 1.31। यहीं पे भाई बड़ा सा मॉल भी है, सारे ब्रांड्स है यहाँ पे। तो नॉर्थ मैसेडोनिया से तो भाई बहुत बेटर सिटी लग रही है ये, और कंट्री भी बेटर ही है मैं तो कहूंगा। हालांकि छोटी है उनसे, बट वैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे या फिर चीजें देखोगे ना, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है सब कुछ। पता नहीं भाई, दोनों ही सिम के नेटवर्क गायब हो गए, इंडिया के भी और यूरोप वाली के भी। अब हमें जहाँ जाना है उसके लिए मैप कैसे लगाए, तो ये एक कैफे लग रहा है, इनसे पूछता हूँ वाईफाई होगा तो यूज करके कम से कम लोकेशन लगा लेंगे। खाना तो कुछ नहीं है। दोपहर के 2:30 बजे है एग्जैक्ट, यहाँ पे पहुंच गए। बाकी इंडिया और कोसोवो के बीच में भाई 3.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, यानी कि अगर यहाँ 2:30 बज रहे हैं तो इंडिया में शाम के 6 बज गए होंगे। होपफुली भाई अच्छे लोग हो और वाईफाई भी हो और दे दे हमें, तो काम हो जाएगा। दिस वन No, राफूना। चलो भाई शुक्र है इन्होंने वाईफाई दे दिया अपना। हालांकि इतनी तेज स्पीड नहीं है, बट ठीक है, हमें जो लोकेशन लगानी है वो चल जाएगा। यार इनका वाईफाई भी नहीं चल रहा, मैंने फोन को ना स्विच ऑफ करा है। होपफुली क्या पता सिग्नल आ जाए, कभी कभी काम कर जाता है। आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी, तो उसमें भी भाई साहब इतना बड़ा मिशन जो है वो खाली रीबूट करके ही जो है वापस से चालू हो गया था पीसी को। क्या बात है भाई, इंडिया वाली सिम के तो आगे वल्ला के नाम से VALA नेटवर्क तो आगे, बट इंटरनेट ऑन नहीं हो रहा। छोड़ो यार, अब ऐसा करते हैं मैप में देख देख के ही सिटी सेंटर पहुंच के होटल लेते हैं, फिर वहां से देखेंगे खाने पीने का। अब ये सामने मेन सिटी शुरू हो रही है, 2.5-3 किलोमीटर। यहीं पे कोई अच्छा सा होटल मिल जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं है। वाईफाई वहां पे पूछ लेंगे, या सिम का भी उनसे पूछ लेंगे क्या सीन है। बिना इंटरनेट के ऐसे ही GPS की मदद से जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये है सिटी सेंटर, सामने भीड़ भी लग रही है, तो पता चल रहा है भाई यहाँ की सिटी के मेन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल को बोलते हैं क्विक। ईरान में ज्यादा मच्छर नहीं थे, टर्की में बहुत मिले। फिर उसके बाद यूरोप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कम मच्छर है। मतलब अब विंडशील्ड इतनी गंदी नहीं होती। टर्की में तो भाई साहब साफ करो 5 मिनट बाद फिर पूरी ऐसे पिचक खून हो जाता था। यहाँ पे भाई टेस्ला चल रही है टैक्सी में, बताओ।
ओए होए। और ये RKS का मतलब है यहाँ का अपना नंबर प्लेट। पूरे यूरोप में सेम ही होती है नंबर प्लेट, बस ये जो अक्षर है ये चेंज होते रहते हैं कंट्री वाइज। तो भाई रास्ता पूछने के लिए ना इन भाई साहब से गाड़ी हमने रोकी थी, तो समझ तो आ नहीं रही, यहाँ पे इंग्लिश की थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम है, बट ये कह रहे चलो मेरे पीछे पीछे ले लो, मैं छोड़ जाता हूँ। तो हमें जाना है भाई मदर टेरेसा स्क्वायर है, सिटी सेंटर है वो यहाँ का, तो वहीं पे आसपास होटल भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए सोचा चलते हैं। बट ये गूगल मैप तो कहाँ कहाँ पे भटका के ले आया। रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल है बच्चों के, अभी ये भाई हेल्प कर देंगे अपनी सही। इधर यूरोप में ना एक चीज नोटिस करी है, जो यंग लोग है ना, यंग का मतलब है 30 साल तक के, वो तो भाई नेचर वाइज सही है, मतलब इतने खड़ूस से नहीं है, लेकिन 30 के ऊपर जो 40-45 वाले बुढ़े लोग हो गए हैं, वो भाई साहब अलग ही धुन में चलते हैं, अपनी ना तो मदद करना चाहते किसी की, और चिड़चिड़े से स्वभाव के है थोड़े से। फाइनली चलो भाई ये ले ही आए हमें मेन येलो वाले हाईवे पे, एंड यहीं पे आगे जाके राइट मुड़ते ही आ जाएगा वो स्क्वायर। एंड इधर ही देखो भाई काफी सारे कैफेज बने हुए हैं और होटल भी है इसी लाइन में। चलो जी यहाँ पे आके काफी सही सीन है भाई। दिस साइड ओके। तो भाई ये हॉस्टल देखा है हमने जिसका नाम है ओडा हॉस्टल। यहाँ से तो गेट बंद है, तो वो ओनर कह रहे हैं पीछे की साइड से आओ। हालांकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, बट हमने होटल पूछने के लिए लगाई है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक गली छोड़ के वहाँ पे पेड पार्किंग है, तो वहीं पे लगा देंगे, अगर इनकी अपनी होगी तो ज्यादा सही है। एंड सामने देखो भाई प्ले स्टेशन वगैरह भी है, यहाँ पे खेलने को मिलेगा मस्त। बट आसमान साफ हो चुका है, बादल चले गए हैं काफी हद तक, तो बाहर घूमने ही निकलेंगे। एक ही दिन है तो यूटिलाइज करना है भाई उसको। और यार अभी तक दोनों ही सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे यार, क्या करे अब। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई ना भाई, बिना इंटरनेट के ऐसे अजीब सा फील होने लग जाता है। होपफुली ये वाला हॉस्टल हम फाइनल कर देंगे अभी, और इनके पास वाईफाई भी होगा। अच्छा भाई साहब गाड़ी को देख के ना लोगों का रिएक्शन मस्त आ रहा है, एंड सब लोग बोल रहे हैं कि इंडियन इंडियन इंडियन, मतलब हमें नहीं बोल रहे, जैसे दो लोग अगर कोई जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी को देख के फिर बोल रहे हैं एक दूसरे को इंडियन। जगह तो भाई नो डाउट अच्छी लग रही है, मतलब सुंदर सी भी है, और वैसे भी माहौल आसपास का ना काफी मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही है, ये कह सकते हो आप। बट होटल नहीं मिलके दे रहा हमारा। इंटरनेट चल रहा हो ना बंदे का तो फिर तो आराम से मिल जाता है भाई, गूगल पे डाल लो, गूगल मैप्स पे डाल लो होटल नियर मी, या फिर सीधा मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट से कर लो। बट बिना नेट के तो हालत खराब हो जाती है इंसान की। तो जो सबसे पहले वाला हॉस्टल पता किया था ना भाई, वहीं आ गए, कहीं और कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। रूम थोड़ा सा छोटा है बट सस्ता भी मिल रहा है, तो कोई नहीं, आज रात को तो रुकना है, अभी तो वैसे भी निकल जाएंगे घूमने के लिए। सोने के लिए फिर इतने 6-6 हजार 7-7 हजार के होटल है, क्यों वेस्ट करने, देखा जाएगा बाद। एंड ये सामने हॉस्टल है, बिल्कुल इसी के साथ में पेड पार्किंग है। सही बिजनेस है भाई ये पार्किंग का, देखना कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती है मस्त। पर वही बात है, यहाँ पे जमीनें भी महंगी होगी। खैर तो ये कह रहे वैसे तो 10 यूरो है, लेकिन अगर हॉस्टल में रुकते हो तो 5 यूरो में कर देंगे, यानी कि 400 रुपए के आसपास की। कार्ड लिया नहीं तो कैश ही मांग रहे, अभी ATM से निकालने पड़ेंगे। यहाँ से एंट्रेंस है भाई, और उधर की तरफ से भी थी बड़ा गेट, बट वो खुला नहीं। चलो जी चलो चेक इन करे पहले फटाफट, चप्पल अलाउड नहीं है, बाहर ही उतारनी पड़ेगी। ये है भाई रूम, ठीक ठाक साइज है, यहाँ पे बैग वैग आ जाएंगे। 2 बेड मतलब डबल बेड यहाँ लगा हुआ है, और एक ऊपर बंक बेड भी है, तो सही है। वैसे यहाँ पे AC भी, अब जैसे हम जर्मनी साइड जाते रहेंगे ग्रीक के AC बहुत मिलेंगे। और ये अपना प्राइवेट वॉशरूम है, और भाई सब देख रहे हो जेट स्प्रे है यहाँ पे। बाकी ये शावर एरिया। वैसे तो ये हॉस्टल है बट इन्होंने प्राइवेट रूम भी बना रखा है, तो सही है भाई। 30 यूरोज में हमें पड़ गया अराउंड 2800 रुपीज के आसपास, और 5 यूरो पार्किंग के अलग से। वाईफाई भी मिल गया, डाउनलोडिंग स्पीड तो सही है 115 MB, बट अपलोडिंग नहीं आ रही, और हमें अपलोडिंग ही चाहिए होती है। ठीक है रात भर में हो ही जाएगा अपलोड। हमने जो यूरोप की सिम कार्ड ली थी ना ऑनलाइन, उसमें 39 कंट्रीज कवर्ड है, बट कोसोवो अभी देखा भाई है ही नहीं, बताओ। अब अगली अल्बेनिया है, वो तो शायद से है, चलो ये तो है, शुक्र है। तो अब इस ऐप से या तो कोसोवो की अलग से सिम कार्ड लेनी पड़ेगी, या फिर वाईफाई पे ही चलाना पड़ेगा काम। आप में से भी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो भाई घर से ही बैठे बैठे सिम कार्ड ले सकते हो। ये वाला मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, इससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे सिम लेने के लिए। तो अब अगर लोकल सिम लेनी है तो ये कोसोवो पे जाके कितने का है भाई, $6.5 में 1 GB है, और $11.5 में 2 GB है, मतलब 1000 रुपए में 2 GB मिल रहा है 15 दिन के लिए। मेरे को यार वीडियो अपलोड करनी है अर्जेंट, तो किसी कैफे में जा रहा हूँ आसपास जहाँ पे अच्छा वाईफाई हो। एंड वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, तो थोड़ी बहुत पेट पूजा भी हो जाएगी। अभी शाम के 5 बजे है, तो 1 घंटे तक अगर अपलोड हो भी गया तो 6 बजे घूमने निकलूंगा आराम से। 8-9 बजे तक दिन रहता है यहाँ पे, क्योंकि मेन सिटी सेंटर है यहाँ पे, तो काफी सारे कैफे है, बट होटल गिने चुने, और है जो भी ना वो भी भाई बहुत महंगे महंगे है। यार कोसोवो जो है ना, वो आज से कुछ साल पहले सर्बिया का ही पार्ट हुआ करता था। जी हाँ भाई लोग, कंट्री अलग नहीं थी, ये सर्बिया के अंदर ही एक पार्ट था। और सर्बियन में ना कोसोवो का मतलब होता है फील्ड ऑफ ब्लैक बर्ड। चलो यहीं पे ही बैंक मिल गया भाई, करेंसी निकाल लेते हैं। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो ही है। होटल वाले को भी ना कैश ही देना है, इसलिए निकालना पड़ेगा, और पार्किंग वाले को भी देना है। 100 यूरो निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब तो काम ही आने हैं, वैसे भी रिसिप्ट चाहिए भाई। ट्रांजेक्शन फीस ले रहे हैं भाई 5 यूरो की, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं, देनी पड़ेगी। हाँ नोट गिनने की आवाज आती है ना भाई, अलग ही लेवल का मजा आता है। निकल जा भाई, निकल जा जल्दी। ओ आ गया, देख रहे हो भाई 100 यूरो
का, हालांकि कराता नोट नहीं है, नॉर्मल नोट है। मेरे अकाउंट से कटे हैं भाई 9783, मतलब 9800। तो भाई साहब 98 रुपीज का यूरो पड़ा अपने को यहाँ। 1990s में यूगोस्लाविया से अलग होने के बाद ना कोसोवो की जो अल्बेनियन पॉपुलेशन थी वो डिमांड करने लगी भाई एक अलग कंट्री की, कि हम नहीं चाहते कोसोवो सर्बिया में रहे, हमें अलग देश चाहिए कोसोवो के नाम से। तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे विवाद चले कई सालों तक। एंड देन फाइनली फरवरी 2008 में कोसोवो ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी अपनी सर्बिया से। एंड इस चीज को ना यूएसए ने एंड मेजर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने जो है वो एक्सेप्ट किया एंड रिकॉग्नाइज किया कोसोवो को एक अलग से कंट्री। लेकिन सर्बिया अपनी बात पे अड़ा रहा है एंड भाई उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी, और साथ ही साथ रशिया ने भी नहीं करी। इसलिए अभी भी इतने सालों के बाद ना कोसोवो और सर्बिया के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चलती रहती है। एंड लो भाई अपने को कैफे भी मिल गया, एक की भी डाउनलोड स्पीड तो सही है, अपलोड देखनी है। रोल और कोल्ड ड्रिंक ले लिया, वीडियो भी लगा तो दिया अपलोड पे, अब लेट्स सी होगी या नहीं होगी। 7 GB की फाइल लगेगी। 1 hour later. चलो भाई रोल खा लिया है, 3 यूरो का था, यानी कि इंडिया के अराउंड 290 रुपए के आसपास। अब क्योंकि ये पहले सर्बिया का पार्ट था एंड बाद में जाके एक अलग कंट्री बना, तो सोच लो आप खुद ही कितनी छोटी सी कंट्री है ये। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो वो है भाई 10,887 स्क्वायर मीटर। मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे अल्बेनियन है एंड माइनॉरिटी में सर्बियंस भी है, इसलिए यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अल्बेनियन एंड सर्बियन दोनों है। तो ये सिटी सेंटर है ना, सेंटर को बोलते हैं यहाँ पर केंद्र। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे कोसोवो में 20 लाख लोग रहते हैं एंड प्रिस्टीना की बात करें जो कि इसकी कैपिटल सिटी है, यहाँ पर लगभग 2 लाख लोग रहते हैं, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का 10%। कोसोवो ना वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट कंट्री है, क्योंकि भाई आपको जैसे कि मैंने बताया फरवरी 2008 में ही ये जो है अलग कंट्री बनी है। और इस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्री है साउथ सुडान, जो कि भाई 2011 में सुडान से अलग हुई थी। बाकी भाई कोसोवो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि इस कंट्री में आपको कोई भी समुद्र या फिर बीचेस देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इस कंट्री की 40% जमीन ना भाई फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है। आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे यूएसए का झंडा क्या कर रहा है, तो एक्चुअल में यूएसए ने इनकी मदद करवाई थी भाई अलग होने में। और ये मेडलिन अल्बर्ट राइट का स्टैचू है, यूएस सेक्रेटरी थी। मोल्डोवा के बाद कोसोवो जो है वो सबसे गरीब यूरोपियन नेशन है। 20 लाख की टोटल पॉपुलेशन में से ना लगभग 19 लाख लोग यहाँ पे मुस्लिम है। एक्चुअल में मिड 15th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक ना कोसोवो को ओटोमन एम्पायर ने रूल किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस्लाम धर्म काफी ज्यादा ग्रो हुआ। एंड यही रीजन है यहाँ पे अल्बेनियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सर्बियंस। ये भाई यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। पहले ना ये वर्ड लिखा हुआ होता था न्यू बोर्न, क्योंकि मैंने आपको बताया 2008 में ही इनको जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी। बट आप क्या होगे, न्यू बोर्न तो लिखा नहीं, ये तो NEWBR लिखा है। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में भाई यहाँ पे पहले न्यू बोर्न ही लिखा हुआ था, यानी कि NEWBORN, बट उन्होंने भाई यहाँ पे रिप्लेस कर दिए अल्फाबेट्स को इधर उधर करके एंड इसको बना दिया नो न्यू BR। BR का मतलब है ब्रोकन रिपब्लिक। एंड इन अल्फाबेट्स के ऊपर पता नहीं लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में दिल विल भी बना रखे हैं। मतलब इंडिया में जो लोग हरकतें करते हैं यहाँ पे भी करते हैं, देख रहे हो मोन्यूमेंट जा जाके। एक भाई ने या बहन ने तो अपना स्नैपचैट ID लिख दी। बट ये अल्फाबेट्स को भाई उठाया कैसे गया होगा, इतने भारी अल्फाबेट है और ऐसे रिप्लेस कर दिया गया इधर उधर करके। बाकी बारिश वापस से शुरू हो गई है भाई, फटाफट से कोई शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। बादल मैंने कहा था ना बहुत ज्यादा काले है भाई, तगड़ी बारिश पड़ने वाली है रात भर। कल वहाँ पे भी बहुत आई थी नॉर्थ मैसेडोनिया में, पूरी रात बरसी है बारिश। चलो यहाँ पे एक मार्केट दिखी है, थोड़े बहुत आपको प्राइजेस बताए जाए यहाँ पे क्या क्या चीजें कितने की मिलती है। मन तो आइसक्रीम खाने का, बट भाई इतनी ठंड हो रही है। हेलो, हाउ मच फॉर दिस कैन? 1 यूरो। यहाँ पे ये बियर का कैन, बियर ही है शायद से, 1 यूरो यानी 90 रुपए का है। बट मैं बियर नहीं पीता, मैं पीऊंगा भाई ये। डोरिटोस भी मिलते हैं यहाँ पे 1.25 यूरो, बट मैं लूंगा भाई ये। कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही भाई जो इंडिया में भी मिलती हो, मैं आपको प्राइस कंपैरिजन बता सकूँ। सिगरेट विगरेट है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यूरो में रेट लिखा हुआ है सबका। 2 ये भी ले लेते, चॉकलेट केक, भूख लगी तो काम आएंगे। ये 3-4 चीजें ले ली भाई। ये ऊपर दारू भी पड़ी है, देख लेना भाई रेट वेट जिसको देखने हो अपने हिसाब से। टोटल भाई 1.30 यूरो। चलो अब रास्ते पर चढ़ता हुआ जाऊंगा थोड़ा सा। अब जाऊँ कैसे, सच बारिश इतनी तेज आ रही है, रुकने देता हूँ। चलो, इसके अलावा ना यहाँ पर एक कैथेड्रल भी है मदर टेरेसा के नाम से, तो वहाँ भी जाना था, बट अब लग नहीं रहा जा पाऊंगा जिस हिसाब से मौसम है, क्योंकि ये पहले सर्बिया का ही पार्ट हुआ करता था, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ना काफी सही है और रोड्स भी काफी अच्छे हैं। जैसे मैंने बॉर्डर के पास भी आपको दिखाया क्या मस्त कंडीशन थी ना। और भाई यहाँ कोसोवो में आते ही 2 गुड न्यूज मिल गई है तगड़ी वाली। सबसे पहले तो वही एप्पल कारप्ले आ गया महिंद्रा में। मैंने इंडिया में कॉल करके पूछा सर्विस सेंटर में, वो कह रहे हैं जैसे ही आप अपडेट करवाओगे सर्विस के दौरान एप्पल कारप्ले चालू हो जाएगा, तो बढ़िया बात है। एंड दूसरी गुड न्यूज है भाई अपने इंडियन बैकपैकर चैनल पे, यानी कि जिसमें आप देख रहे हो 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। लास्ट 1.5-2 साल से ना भाई ग्रोथ रुकी पड़ी थी, मतलब 12 लाख 13 लाख ऐसे ही थे, और पिछले 2 महीने के अंदर अंदर 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े अपने। ये ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। इस वीडियो का लाइक एम 1 लाख का है और सब्सक्राइबर घर पहुंचने से पहले 3 मिलियन करने हैं किसी तरह, ठीक है जी, तो करवा देना बस। बाकी बारिश तो और ज्यादा तेज हो गई है, तप तप टप टप। ये रेस्टोरेंट वालों की कुर्सी मैंने मार ली और यहीं पे बैठ के आराम से नजारे ले रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड ऊपर वो देखो झंडा लहरा रहा है। चलो यार शुक्र है बारिश रुक गई। एंड यहाँ पे ना पानी आ रहा था, तो जो इस रेस्टोरेंट के
ओनर है ना, उन्होंने आके भाई ये खोल दिया मेरे लिए, अच्छे लोग हैं। बाकी भले ही बारिश तो रुक गई है बट भाई बिजली कड़क रही है बड़ी तेज तेज, कहीं मेरी टांट पे आगे ना बजे, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। टाइम तो 7:18 हुआ है, स्टिल अंधेरा अंधेरा लग रहा है बादलों की वजह से। वैसे 7 बजे भाई साहब धूप निकल रही होती है, यहाँ पे 9 बजे जाके अंधेरा होता है। एक यहाँ पे ना ये हिमालयन गोरखा रेस्टोरेंट मिला है, नेपाल का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे चल के देखते हैं। भाई मोमोज मिल गए ना, मजे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मोमोज खाए। इंडियन खाना तो मिल जाता है हर जगह, लेकिन मोमोज नहीं मिल पाते हैं। तो स्प्रिंग रोल, मोमोज, चाउमीन, ओए होए होए। 600 मीटर की वॉक पे है, फटाफट से चलता हूँ भाई, भूख भी लग गई है तो देख के। लो भाई मिल गया है, और इन्होंने लिखा हुआ है इंडियन रेस्टोरेंट भी है भाई, ये सही है। चलो ऊपर चले, इंडियन खाना भी मिलता है मतलब कि, बट मैं इंडियन नहीं, मैं मोमोज ही खाऊंगा आज। अब जा रहे हो तुम? मैं क्या कह रहा हूँ, बधाई जी, अभी देखा मैंने तो। लो जी मिल गया है, और अभिषेक भी अभी खा के ही गया है यहाँ से, बस ऑलमोस्ट सारा कुछ ही है। स्क्रीनशॉट लेके रेट देख ले। लो जी आ गए हैं अपने गर्मा गर्म मोमोज विद ग्रीन एंड रेड चटनी। ओए होए, बाकी लेट्स सी भाई टेस्ट कैसा है। मैदा थोड़ा सा मोटा है बट वैसे ओवरऑल अच्छा है काफी टेस्ट। मैदा भाई बहुत मोटा था इसलिए ज्यादा नहीं खाए मैंने मोमोज, इसलिए भाई मैंने एक बिरयानी पैक करवा ली। अब रात में होटल में खाऊंगा, क्योंकि अभी एडिटिंग करनी है जाके, तो भूख लगेगी फिर 11-12 बजे तक ना। भाई 9 बज रहे हैं इस टाइम पे, और पूरा सिटी सेंटर बंद हो चुका है। एंड भाई 1 यूरो का ये सोविनियर भी मिल गया। फ्रिज मैग्नेट है, हालांकि मोटे वाला नहीं है, बिल्कुल पतला सा है, और इसमें कहीं पे भी कोसोवो नहीं लिखा, यहाँ पे प्रिस्टीना लिखा हुआ है, बट ये न्यू बोर्न वाला बोर्ड लगा हुआ है, तो मैंने कहा यही ले लेते हैं। थैंक यू। चलो भाई आ गया है अपना होटल, बेल दबा देते हैं ताकि खोल दे। पूरा भाई बारिश में भीग गया मैं तो, अब सुखाना पड़ेगा वरना ठंड लग जाएगी। थैंक यू। चलो भाई सॉरी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम जाने वाले हैं एक और नई कंट्री जो कि है अल्बानिया। बाकी टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।